हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक कॉमर्शियल प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करने वाला हूं। जब भी वर्ड आता है कॉमर्शियल तो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई वो लीज आउट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं देखना। वो है प्रोजेक्ट की लोकेशन, दूसरा है प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट एंड थर्ड थिंग इज कि डेवलपर कौन है। वैसे तो किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर चूंकि जो है एक रिस्क इन्वॉल्व होती है लीजिंग की, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन सारे फैक्टर्स को थॉरोली स्टडी किया जाए और उसके बाद ही किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेंगे तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पे आप एक अच्छी आरओआई लेंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल के कंपैरिजन में कमर्शियल के अंदर जो आरओआई आती है उसमें करीब करीब 6 से 7% का डिफरेंस होता है। जहां रेजिडेंशियल के अंदर आपको 2 से 3% की आरओआई मिलती है, वहीं कमर्शियल के अंदर 8 से 9% की आरओआई आप इस तरीके के अगर कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, उसको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप नॉर्मल प्रीलीज एसेट भी आज खरीदने जाते हैं तो वो भी 6% के आसपास पे कैपिटलाइज होते हैं। तो जब रेडी एसेट जो है आपको 6% पे मिलता है तो आप ये मान सकते हैं कि जिस एसेट को आप प्रॉपरली क्रिएट करेंगे, डेवलपर क्रिएट करेगा, उस एसेट के अंदर आप 9% की आरओआई भी ले सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेक्टर 114 में लोकेटेड रीच बज 114 की, जो कि रीच ग्रुप का प्रोजेक्ट है। रीच ग्रुप गुड़गांव के अंदर एक ऐसा डेवलपर है जहां पे आपने इनकी प्रॉपर्टीज को न केवल बनते देखा होगा बल्कि कंप्लीटली लीज आउट देखा होगा, क्योंकि इनकी लीजिंग की एक्सपर्टीज इस तरीके की है। रीच एरिया मॉल सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा एरिया होने के बावजूद आज कंप्लीटली लीज आउट भी है और लीज आउट होने के साथ ही साथ फुटफॉल भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपर ने वहां पे लीजिंग कर दी है और उसको छोड़ दिया है। लीजिंग करने के बाद भी वहां पे रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिससे कि वहां पे फुटफॉल आए। ब्रांड्स के पास फुटफॉल आएगा तो आगे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और जो बायर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी रीच ग्रुप की आप देखोगे, रीच 3 रोड्स के नाम से सेक्टर 70 के अंदर है, जो कि एसपीआर की लोकेशन है। शायद वहां पे भी ये पहली ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जो है सक्सेसफुली रन हो रही है। अच्छे टॉप ब्रांड्स इसके अंदर आज के डेट में ऑपरेशनल हैं। आप जो भी अच्छा रिटेल ब्रांड सोच सकते हैं वो रिटेल ब्रांड आपको इस मार्केट के अंदर मिलेगा, जो कि अपने आप में एक हाई स्ट्रीट मार्केट है। रीच आरिया मॉल एक ऐसी लोकेशन थी कि जब तक रीच आरिया मॉल लीज आउट नहीं हुआ था उस टाइम तक लोग ये बोलते थे कि इस लोकेशन पे कोई भी मार्केट चढ़ ही नहीं सकती है। तो वहां पे मार्केट बनाई भी, मार्केट को लाइक कंप्लीटली लीज आउट भी किया और साथ ही साथ आज भी वहां पे अच्छा फुटफॉल भी आ रहा है। इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपर का। तो अब इनके इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें डिटेल में, उसके पहले मैं सेक्टर 114 की थोड़ी सी लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी गुड़गांव के अंदर आप इंटर करते हो और पहली लोकेशन गुड़गांव में इंटर करते ही आपको मिलती है साइबर सिटी। साइबर सिटी कंप्लीटली डीएलएफ ओन करता है, लेकिन अपने आप में आप देखोगे कंप्लीटली कॉमर्शियल एरिया हो गया है, जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे रिटेल बिल्डिंग्स हैं और वहीं पे साथ में दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है उद्योग विहार का, जो कि अब धीमे धीमे इंडस्ट्रियल एरिया से ऑफिस बिल्डिंग्स की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है। ये क्यों है? क्योंकि जब भी कोई भी सिटी बनती है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे इस तरीके की कमर्शियल डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है। वहीं आज अगर दूसरी अप्रोच, जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच हो रही है गुड़गांव की, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो है कमर्शियल डेवलपमेंट का फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि जैसे वहां पे गुड़गांव बन रही थी, यहाँ पे गुड़गांव काफी हद तक डेवलप हो चुकी है और अब जो प्लानिंग हो रही है वो काफी प्लान वे में जो है सारी चीजें बन रही हैं। तो सेक्टर 114 कंप्लीटली एक कॉमर्शियल सेक्टर बनाया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे आप देखोगे आसपास की सराउंडिंग में मोर देन 54,000 यूनिट्स जो है
पीछे जो आप 2023 तक का जो डेटा देखेंगे 2013-14 से इतनी यूनिट वहाँ पे जो है लॉन्च हुई हैं। अच्छा, केवल प्रोजेक्ट ही लॉन्च नहीं हुए हैं वहाँ पे, आज की डेट में मोर देन 2,50,000 पीपल्स आर रिसाइडिंग देयर, और आने वाले टाइम में जब मोर देन 54,000 यूनिट वहाँ पे डिलीवर हो रही हैं, तो उनके साथ जो है आप देखेंगे एक जो है डेंसिटी जो है इस एरिया के अंदर और भी ज़्यादा होने वाली है। तो कमर्शियल की डिमांड भी हाई होगी। अब कमर्शियल की डिमांड हाई होगी और सेक्टर 114 एक अपने आप में कंप्लीटली कमर्शियल सेक्टर है, तो ये कुछ इस तरीके से डेवलप होगा जैसे सेक्टर 29 डेवलप हुआ। और 29 के अंदर तो आप ज़्यादातर देखते हो कि केवल एसईओस की डेवलपमेंट है, बट यहाँ पे हर तरीके की कमर्शियल की डेवलपमेंट होगी। दूसरा, इस लोकेशन की सराउंडिंग में आप देखोगे जो द्वारका एक्सप्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव इसके पास में आ रहा है। न्यू डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ ही साथ यहाँ पे वंदे भारत पार्क जो बना रहे हैं वो अपने आप में एक अट्रैक्शन होगा। तो लोग यहाँ पे मतलब इस रोड के थ्रू लगातार ट्रेवल करते हैं। अब द्वारका एक्सप्रेस वे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे टोल टैक्स आपका लगेगा। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे आपका जो है टोल फ्री रहेगी। तो दिल्ली से कम्यूट करने के लिए आज की डेट में जो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे लेना स्टार्ट किए हैं वो लोग अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को लेंगे। तो इस वजह से इस लोकेशन पे अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, डेवलपर अच्छा होता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट होगी। रीज़न इज़ कि आज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको आज एक राइट प्राइस में यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। द्वारका एक्सप्रेसवे जब नहीं बना था तो द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के रेट थे वो 2 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट थे। वहीं पे आपका एक्सटेंशन रोड वगैरह जो है काफ़ी हाई चल रहे थे। लेकिन आज की डेट में अब जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी हुआ है, इस एरिया का रेट कहीं ना कहीं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रेट के आसपास आ गया है। और बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो हाइपोथेटिकल रेट है, लेकिन बॉस मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है इस एरिया के अंदर कि इस एरिया का जो पोटेंशियल है वो अभी कंप्लीटली आपने देखा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर डिज्नीलैंड की जैसे न्यूज़ आई है, डिज्नीलैंड अगर आता है तो भी इस एरिया को फ़ायदा मिलेगा। ग्लोबल सिटी तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ ही रहा है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट बिल्कुल पास में लगा हुआ है। साथ ही साथ न्यू डिप्लोमेटिक एनक्लेव इसी एरिया के अंदर आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली के एरिया में हो रही हैं, गुड़गांव के एरिया में हो रही हैं, जिनकी वजह से इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट होगी। तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के ही रेट बढ़ेंगे। थोड़ा सा कमर्शियल को फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में कमर्शियल कम है और रेजिडेंशियल की सप्लाई काफ़ी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि रीच ग्रुप के ये एसईओ क्यों चलेंगे, क्योंकि अगर वो लोकेशन चलेगी तो सबको फ़ायदा मिलना चाहिए उसका, बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात आती है कॉन्सेप्ट की, क्योंकि अभी तक हमने डेवलपर की बात करी, लोकेशन की बात करी, अब कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो जब अच्छा डेवलपर होता है तो वो पहले स्टडी करता है किसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट लाने के पहले कि यहाँ पे किस तरीके का प्रोजेक्ट चलेगा। तो देखिए, इसीलिए रीच ग्रुप ने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। मतलब अगर चाहते हैं तो 60 गज के 70 गज के जो एसयूज लोगों ने निकाले हैं उस टाइप के एसयूज निकालते तो नंबर ऑफ एसयूज ज़्यादा होते, इन्वेस्टमेंट साइज कम होती, इजीली सेल आउट हो जाते। लेकिन इनका सेलिंग पर्पज ही नहीं। क्यों नहीं है? वैसे भी 60 एसयूज निकाले हैं, 60 में से 22 एसयूज कंपनी डे वन से बोल रही है कि ये हम अपने लिए रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको न केवल एक प्लॉट दे रहे हैं बल्कि लीजिंग का एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई लीजिंग के लिए आपको मार्केट में भागने की जरूरत नहीं है, हम उस प्रोजेक्ट को लीज आउट करेंगे। इनिशियल स्टेज पे कई बार क्या होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जब भी चलानी होती है तो रेंट फ्री देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो शायद इंडिविजुअल नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए डेवलपर ने ऑलरेडी 22 यूनिट अपने पास रखी हुई हैं और ये यूनिट रखने का पर्पज़ ही ये है
कि जब 22 यूनिट को ये लीज आउट करेंगे उसके बाद धीमे धीमे जो है ऑलमोस्ट उस एरिया के अंदर ऑटोमेटिक क्राउड आ जाता है, ब्रांड आ जाते हैं और उसको आराम से लीज आउट किया जा सकता है। ये तो हो गई सबसे बड़ी यूएसपी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन को लेके और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट की प्लानिंग में मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा कि केवल 30 प्लॉट अभी बेच रहे हैं। इसके बाद 4 प्लॉट्स जो है, जो कंपनी की प्लानिंग है, वो बेचेंगे 1.5 ईयर के बाद। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए, अभी क्या है, आप प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी, प्लॉट की रजिस्ट्री होने के बाद वहाँ पे एप्रिसिएशन के लिए अगर डेवलपर अपनी इन्वेंट्री को हायर प्राइस पे बेचता है तो डेफिनेटली एक जो नया रेट होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्टैंड कर जाता है। वहीं पे कई बार इंडिविजुअल डेस्परेट हो जाता है, बिल्डर डेस्परेट नहीं होता है। तो इसलिए बिल्डर के पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कंपनी की प्लानिंग है, फिर सर्टेन टाइम के बाद 4 प्लॉट फिर से बेचेंगे। अब वो 4 प्लॉट क्यों बेचेंगे? उसका रीजन है कि क्योंकि बेचने की कोई जल्दी नहीं है, बस ये है कि रेट को एस्टेब्लिश करना है, जो इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रॉफिट देनी है और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ एक नई चीज जो है लोगों के सामने लेके आनी है। तो प्राइस के साथ बेचने के लिए कहीं ना कहीं जब इंटरेस्ट होता है तो उससे कहीं ना कहीं मार्केटिंग होती है, तो जो रीसेल में भी लोग निकलना चाहते हैं वो भी अच्छे प्राइस पे वहां से एग्जिट कर सकते हैं। अब ये 4 प्लॉट जो बाद में निकालेंगे, इनमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का कंपनी की प्लानिंग है, क्योंकि टिल द टाइम जो है फ्लोर वाइज रजिस्ट्री आराम से हो जाएगी और कॉन्सेप्ट जिस तरीके का है डेवलपर का यहाँ पे, ये फ्लोर वाइज रजिस्ट्री इजीली यहाँ पे हो सकती है। आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि छोटे प्लॉट नहीं निकाल रहे हैं। प्लॉट साइज जो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 113 स्क्वायर यार्ड से लेके आपका 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो एक तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है, सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा जो है साइज बड़े हैं तो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री जैसे ही ओपन होगी कमर्शियल के अंदर, एसयूज के अंदर, आपको उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सबसे अच्छी चीज पार्किंग, अगर मैं बात करूं तो मोर देन 500 कार पार्क का स्पेस जो है यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर प्लान कर रहा है। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पर। तो बेसिकली यहाँ पे बेसमेंट बनेगी, ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, सेकंड फ्लोर बनेगा और आपका टेरेस एरिया आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के डेवलपर तो 5 फ्लोर बना रहे हैं, ये 4 फ्लोर क्यों बना रहे हैं? देखिए, उसका रीजन है, 5 फ्लोर बना देंगे, आपका अपर हाइट तो लिमिटेड ही है, उतनी ही हाइट लेनी पड़ेगी। तो बाकी के क्या कर रहे हैं, जो हाइट ले रहे हैं ना वो 9 मीटर की हाइट ले रहे हैं। यहाँ पे डेवलपर क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो डेवलपर हाइट लेगा वो लेगा 17.5 फीट की। तो यहाँ पे आपका लीगली मेजनाइन भी डल जाएगा और एक अच्छा लुक एंड फील आएगा जो टेनेंट यहाँ पे आएगा उसके लिए। दूसरा, अदर फ्लोर्स पे भी जो आपकी हाइट रहेगी वो कहीं ना कहीं 10.5 से 11 फीट की रहेगी। तो एक डिसेंट हाइट होती है और ब्रांड्स को कल के दिन यही चाहिए होता है। अगर आप छोटी छोटी हाइट की मल्टीपल फ्लोर डाल देंगे तो वो ऑफिस में तो चल जाएगा, लेकिन रिटेल ब्रांड उसको प्रेफर नहीं करेगा। और अगर आप अच्छा रेंटल कमांड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आपका रिटेल एरिया को ही लीज आउट हो, तभी आप एक अच्छा रेंटल कमांड कर सकते हैं। तो जो एफएआर है वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसको इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कल के दिन इन्वेस्टर को कोई इशू ना आए और लीजिंग करना इजी हो जाए। दूसरा, एक चीज बहुत अच्छी ये करी है कि जो बाकी के डेवलपर नहीं कर रहे हैं अभी तक, इन्होंने जो प्लॉट्स की फ्रंट बालकनी और बैक बालकनी दोनों ही जो है इंटरकनेक्टेड, पूरी रो की जो आपकी फ्रंट की बालकनी रहेगी वो इंटरकनेक्टेड होगी, बैक की जो बालकनी है वो इंटरकनेक्टेड होगी। अभी इसके पहले व्हाइटलैंड ने इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि भाई वर्टिकल लीजिंग हम कर पाएंगे, उस टाइप से उन्होंने प्लानिंग करी थी, लेकिन उन्होंने बैक में जो है बालकनी को इंटरकनेक्ट कर दिया था। फ्रंट की बालकनी उनके अंदर भी कनेक्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपकी फ्रंट बालकनी भी कनेक्ट होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात,
नॉर्मली आप देखोगे तो जितने भी एसईओज गुड़गांव के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके अंदर ना 6 मीटर की रोड है, और 6 मीटर की रोड है, थोड़ा सा पार्किंग का स्पेस है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे एक रो होती है और दूसरी रो होती है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे 2 रो के बीच में 14 फीट का डिफरेंस है। तो 2 एसयूज के बीच में जब इतना डिफरेंस होता है, तो एक तो थोड़ा सा ओपननेस वहाँ पे आ जाती है। पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि किस लोकेशन में, किस बेसिकली जैसे ब्लॉक्स बना रखे हैं, तो किस ब्लॉक में किस तरीके का ब्रांड हम ला पाएंगे, वो प्लानिंग डे 1 से कर रखी है डेवलपर ने। ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। तो अगर आप आज की डेट में कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, और वो भी प्लॉट जैसी डेवलपमेंट के अंदर, तो आई थिंक रीच ग्रुप के ये 114 के अंदर जो एसईओज हैं, उनको आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि पैसा कॉमर्शियल के अंदर तभी आप बना पाते हैं, जब मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आप देखते हैं उसकी लोकेशन को, जब आप देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, जब आप देखते हैं उसके डेवलपर को। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं, तो आप अच्छा पैसा बनाएंगे। बस ये ज़रूर है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती हैं कि आज आपने इन्वेस्ट किया है और कल आप उससे रीसेल कर देंगे। आप एटलीस्ट अगर 3 से 4 साल का टाइम हॉरिजन लेके चलेंगे, तो आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। ये तो था रीच 114 की डिटेल। आगे के वीडियोस में मैं रीच ग्रुप के और भी प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा, क्योंकि रीच 3 रोड के अंदर कुछ दुकानों का ऑप्शंस आज मिल रहा है, जहाँ पे प्री लीज्ड शॉप्स के ऑप्शंस हैं, और 1-2 खाली दुकानें भी आपको मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं रीच के जो है आर्या मॉल के साथ में जो एसईओज आ रहे हैं, उनमें परचेज़ करना, तो उनका भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा। और अभी मैं यही चाहूँगा कि अगर इनमें से किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ आप जाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए राइट प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे, और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आगे प्रोसीड करवाएँगे। और आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी, उसको स्मूथ बनाने में भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इसके अलावा गवर्नमेंट के क्या प्लान चल रहे हैं, एरिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लगातार वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।